विपिन मलिक। मलिक साहब, आप किसान परिवार से आते हैं, किस तरह से खेती बाड़ी चल रही है आपकी? खेती बाड़ी तो चलती रहती है, कभी फसल नुकसान हो जाता है, कभी बरसात नुकसान कर देती है, और जो बाकी बचा हुआ पैसा है गन्नों का, वो गवर्नमेंट 1 साल के बाद देती है। अब विडम्बना ये है कि किसी की सैलरी अगर एक दिन भी लेट हो जाए ना, तो वो ये कहने लगता है कि सैलरी नहीं हमारी, और हम जैसे लोग जो पिछले साल गन्ना डाला है उसका अगले साल पेमेंट हो रहा है। ये कितनी बड़ी विडम्बना है। हमें भी अपने काम करने होते हैं, हमें भी अपनी शादी वगैरह करने होते हैं, बच्चे पढ़ाने होते हैं, सारी चीज़ें करनी होती हैं, वो कैसे करें? और बाकी जैसे अभी है, सारी फसल मर गई, अभी धान की फसल पर बारिश हो गई है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी ही दुखदाई हैं, जो अब किसान का बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पाता। क्यों नहीं पढ़ पाता अच्छे स्कूल में? क्योंकि वहाँ फीस देने के लिए पैसे नहीं होते। और आजकल, पहले तो बहुत सारी ज़मीनें होती थी, आजकल छोटी छोटी ज़मीनें आ गई हैं, उनमें कैसे करे आदमी, है ना? खाद महंगा है, यूरिया महंगा है, डाई महंगा होगी, है ना? एमएसपी हमें मिलती नहीं है, एमएसपी के लिए जोर करते रहते हैं, है ना? एमएसपी हमें गवर्नमेंट नहीं दे पाती। उसके अलावा गन्ने का पेमेंट नहीं मिल पाता हम लोगों को। सोसाइटी का आप देख लो, इतने सारे बैंक से लोन लेके भाग गए, बहुत सारे लोग बैंक से लोन लेके भाग गए, है ना? और वहाँ किसान को अगर लेट हो गया तो उसको पकड़ के थाने में डाल देंगे। उसके क्रेडिट कार्ड का छोटा सा अमाउंट 25,000 30,000, उसके लिए भी उसको बैंक के उठा के ले जाते हैं अपना सोसाइटी के लिए, सोसाइटी वाले, और जो है जेल में डाल देते हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अभी माफ़ हुआ है, कई हज़ार करोड़ का माफ़ हुआ है, किसानों का क्यों नहीं होता ऋण माफ़? कई हज़ार करोड़ का उद्योगपति का माफ़ कर दिया। अभी मैं आपको बताऊं, G20 में 41,000 करोड़ लगे, 4100 कितने लगे? हमारे जो है यहाँ पे आप मान के चलो, हमारी यूपी का ये जो बजाज मिल है, 2500 करोड़ रुपए बाकी है किसानों का, मात्र 2500 करोड़, है ना? हमारे कितने खुशहाल हो जाते हैं किसान अगर वहाँ हर जगह 750 करोड़ में हुआ G20, है ना? किसी कंट्री में 800 करोड़ में हुआ, 1000 करोड़ से ऊपर किसी का हुआ नहीं। हमारे यहाँ 4100 करोड़ रुपये का हुआ, 41,400 करोड़ रुपये का हुआ। यहाँ सिर्फ मात्र 2500 रुपये में किसान खुशहाल हो सकते थे, लेकिन नहीं। सरकार का इस और ध्यान नहीं है। ध्यान किसानों की आय दुगनी करेंगे, कहाँ आय दुगनी हुई? आय तो घट गई, और आय तो घट गई। आपने सब चीज़ें महंगी कर दी। आप देखो, डीजल काम आता है ना? इंजन वो चलता है, क्या नाम है, ट्रैक्टर चलता है, या हमारी जो है जो ट्रॉली है वो भरती है, अपने खेत को भरती है ना? वो इशू को ले लीजिए, कितना महंगा हो रहा है ना? हमारा एवरेज नहीं आ पाता। उसके अलावा जो हमारी सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने प्रोमिस किया था कि भाई बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, उसका आज तक संज्ञान में नहीं आया, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। बिल कंटिन्यू आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, है ना? जबकि ये बात हुई थी कि ये जो है माफ़ हो जाएगा, दिया नहीं जाएगा, जीरो बिल आएगा। अब इसको उठा लीजिए। तो किसान की ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। उल्टा मैं आपको बताऊं, अभी कई घरों में मैं जाता हूं, लड़कियों की शादी करते हैं, है ना? कुछ ज़मीन बेचनी पड़ती है, तब जाके लड़कियों की शादी करते हैं, है ना? बड़ा मुश्किल है जीवन। मतलब ये देखो कि आज की डेट में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, अच्छे स्कूल, अच्छी एजुकेशन दिलाना, आपने देखा कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं बच्चे, फिर घूमते रहते हैं, है ना? वैकेंसी ये निकालते नहीं। अब देखो, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 2 करोड़ तो क्या, 2 लाख रोजगार भी दिए इन्होंने। मिलिट्री में देखो, अभी वो केस आया था कि जो है वो मर गया, जो अग्निवीर था, उसको शहीद का दर्जा तक नहीं दिया गया। ये कितना, मतलब कितना फ़र्क आ गया है। एक 4 साल के लिए मरने के लिए जा रहा वहाँ, अरे एक 50 साल प्लस पेंशन प्लस उसका कार्ड, कैंटीन कार्ड, सारी चीज़ें लेता है, और एक 4 साल के लिए वो मरने के लिए जा रहा है, उसके बाद वो बर्बाद रहना है। उसके बावजूद उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो कितनी बड़ी विडम्बना है भाई। आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे, आप पुलिस में, मिलिट्री में वैकेंसी निकाल रहे, आपको टीचर की भर्ती इतनी टफ कर दी, तब किसान के फाड़ा कहाँ से करे? पहले ग्रेजुएशन करें, फिर बीएड करें, फिर जो है वो टेट है, फिर सुपर टेट है, फिर उसके बाद मार्क्स जो आते हैं ना, उनका किसके ज़्यादा किसके कम है, तो कहाँ से आए? इतना पढ़ कैसे लेगा भाई? या तो वो खेती करेगा ग्रेजुएशन करते ही, या उसको 1-2 साल का टाइम होता है, उसमें कर ली तो कर ली, तो फिर खेती में लग गए। और किसान जब भी बढ़िया चल सकता है जब उसका एक बच्चा सरकारी नौकरी पर हो या कहीं बाहर हो, और एक बच्चा उसका खेती कर रहा हो। यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ तो नौकरी इतनी टफ हो गई। अब देखो, पुलिस का एग्ज़ाम ही, जैसे आईएएस का एग्ज़ाम आता है, ऐसे टीचर का पुलिस का एग्ज़ाम आता है, तो कहाँ से बच्चे क्या पढ़ेंगे और कैसे करेंगे भाई? कुछ तो ऐसे हैं कि वो बहुत अच्छी तालीम हासिल करते हैं, वो अच्छे स्कूल में जाते हैं, उनके अच्छे ट्यूशन लगे होते हैं, घर में टीचर पढ़ाना आते हैं, वो सक्सेस हो जाते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, लेक्चरर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं। वो तो किसानों के पढ़ा करें क्या? सरकार तो बहुत कर रही है किसानों के लिए। क्या मुझे 5 काम गिनवा दीजिए किसानों के लिए, क्यों 5 काम गिनवा दीजिए भाई साहब। अगर कोई 5 काम गिनवा देना, गन्नों का पेमेंट कराओ, एमएसपी दी हो, है ना, या ऋण माफ़ किया हो, या बिजली का जो है वो किया हो, इन्होंने जीरो बिल किया हो, मुझे 5 काम, या खाद की सब्सिडी दी हो, खाद पे कम रेट किए हो, या यूरिया पे किए हो, या डाई पे किए हो। सिर्फ वादे हो रहे हैं, वादे खोखले वादे, इसके अलावा कुछ नहीं है जी, बिल्कुल।
हमने 25 तारीख को वहाँ लखनऊ जाकर धरना भी दिया था, वहाँ भी आपको हमें वादा कर दिया कि आपकी पिलाई से पहले सब सारा वो क्लियर हो जाएगा, बिजली का जो है बिल जीरो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, है ना। सिर्फ वादे हैं और वादे के अलावा बस वही है, कस्में वादे, प्यार वफा वादे हैं, ये वादों का क्या, है ना। तो वो वाली कहानी है जी, कुछ नहीं है, बाकी धरातल पे कुछ नहीं है। किसान परेशान है। किसान परेशान है, जुमलेबाजी खूब सुन लो, ये कर दी, आय दुगनी कर दी। एक कहते हैं ना, झूठ को 10 बार बोला जाए तो सच लगने लगता है, ये ऐसे ही करते हैं, झूठ को कई बार बोलते रहते हैं, ऐसा कर दिया हमने, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, कुछ नहीं हुआ। मुझे बता दो 5 काम बता दो सब किसानों के लिए उन्होंने किए हैं।